दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स 4 साल के कोर्स के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये हम आपको वहीं की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि FYUP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत 60,000 छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं पिछले 1 साल से, और अब 55,000 स्टूडेंट्स इनके भविष्य जो है वो अधर में लटके हुए हैं। हालांकि कल हमने आपको बताया था कि डूटा दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन FYUP के रोल बैक के लिए का समर्थन कर रहा है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि FYUP के तहत पढ़ाई यूनिवर्सिटी और UGC के बीच DU के FYUP प्रोग्राम यानी 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर के प्रेस्टीज इशू बना हुआ है। आम छात्र इस वक्त परेशान है, गार्जियंस परेशान है, माँ बाप परेशान है कि आखिर बच्चों के भविष्य का होगा क्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 24 घंटे की ये भूख हड़ताल है। मेरे साथ तमाम टीचर्स भी मौजूद होंगे। आदित्य नारायण मिश्रा है, मेंबर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के और फॉर्मर प्रेसिडेंट है आप डूटा के और FEDCUTA के। आदित्य जी, जो भी अभी प्रेस्टीज इश्यू बना हुआ है, इसमें कौन सही है कौन गलत है? देखिए, कोई प्रेस्टीज इश्यू से लेकर के यूनिवर्सिटी नहीं चलती है। यूनिवर्सिटी चलती है अपना स्टेचुटरी प्रोविजन से, एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किया गया है, और ये तमाम चीजें पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ है, और यही यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी है, यही यूनिवर्सिटी का जीवन है। और 1922 में यूनिवर्सिटी बनी थी। उस समय में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन ने भी कभी यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी के ऊपर दखल अंदाजी नहीं दिया था। सर, क्या DU एक्ट ये नहीं कहता कि UGC के नॉर्म को आप फॉलो करें? UGC का मैं आपको लेटर पढ़ करके बता देना चाहता हूं, और UGC का जो गाइडलाइन है वो मैं बताना चाहता हूं। UGC का अगर गाइडलाइन देखें, उनका मैंडेट क्या है, ये है मैंडेट UGC का पावर्स एंड फंक्शंस। इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि वो सीधा सीधा यूनिवर्सिटी को चलाने की कोशिश करे। एडवाइस कर सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। और UGC ने इस लेटर के द्वारा क्या लिखा है, इस लेटर में इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी कोर्स आप चला सकते हैं, 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। और इन्होंने ये भी माना है कि 1964 और 66 के एजुकेशन पॉलिसी के तहत, एजुकेशन कमीशन का नीति के तहत आप कोई भी कोर्स चला सकते हैं। सर, 2-3 चीजें हैं। आप ठीक है, मान लिया सर, मान लिया। दूसरा सर, ये बताइए, आप MHRD नहीं जाते, बिल्कुल शांत रह जाते हैं। जो विजिटर हैं यहाँ पर राष्ट्रपति, उनके पास नहीं जाया जाता, शांत रह जाते हैं। पता ये चलता है कि वहां तक भी लेटर नहीं भेजा जाता। हाँ, बातें बताई जाती है। आप ये दिल्ली विश्वविद्यालय का चिट्ठी को देखिए, इसमें 2013 में साफ तरीके से लिखा गया है कि विजिटर को भी हमने चिट्ठी लिखा है। और जो ऑर्डिनेंस बनता है, मैं आपको बता, चिट्ठी की कॉपी कहाँ है सर? वो चिट्ठी यूनिवर्सिटी के पास हो गई। ये चिट्ठी है ना, ये चिट्ठी में ये किसको लिखा है? HRD को ये चिट्ठी लिखी है, ये कॉपी है, यही तो है। और इसके साथ बुकलेट भी गई होगी, तो जिसमें साफ तरीके से लिखा है कि हमने ये लिख दिया। और ऑर्डिनेंस बनने का एक प्रक्रिया है। ऑर्डिनेंस बनता है एकेडमिक काउंसिल में पास होने के बाद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास होने के बाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में जाता है, कोर्ट के बाद वो विजिटर के पास जाता है। और विजिटर से 1 महीना के अंतराल में कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं आता है तो मान लिया जाता है कि ऑर्डिनेंस पास है। सर, लेकिन UGC का ये कहना है, आदित्य जी, UGC का ये कहना है, सुनिए आप, कि रिसोर्सेस थे नहीं, संसाधन थे नहीं, उसके बावजूद भी 4 साल का प्रोग्राम लागू कर दिया। एक मिनट, ये UGC का क्या कहना है, आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं? ये UGC का क्या विचार है, आप इसको नहीं देख रहे हैं? UGC ने किसी के कान में कुछ कहा है, उसका महत्व नहीं है। जो हमारे पास लिखित में आया है उसका महत्व है। पहले धोखाधड़ी कौन कर रहा है? ये धोखाधड़ी, आप पढ़िए इस लेटर को, देखिए। UGC धोखाधड़ी कर रहा है। कुछ और टीचर्स के साथ भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैम, आप लोगों को नहीं लगता, आप लोग तो टीचर्स हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि एक आम स्टूडेंट जो है वो DU का फंस गया? जी देखिए, बिल्कुल एक आम स्टूडेंट को यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि कोई भी चेंज जो है 1 दिन में नहीं हो जाता है। इस बात का ध्यान UGC को भी होना चाहिए और इस बात का ध्यान विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन को भी होना चाहिए। तो कोर्स के रोल बैक की भी यदि बात है तो ये फैसला भी 1 दिन में नहीं लिया जाता। ये एक बहुत अहम बात की है सर। अगर कोर्स का रोल बैक होता है, उसका प्रारूप क्या होगा? और अगर कोर्स का रोल बैक होता है, जिसने 1 साल का कोर्स कर लिया, वो बच्चा क्या करेगा सर? उसका भविष्य भी अधर में। ये बच्चों के साथ धोखाधड़ी होगा कोई रोल बैक से। बच्चा, स्टूडेंट आया है, एडमिशन लिया है 4 साल का कोर्स में, 3 साल में बीटेक का डिग्री नहीं मिलती है।
और ये यूजीसी का बारे में आप बात कर रहे हैं, ये यूजीसी का इस लेटर को आप क्यों नहीं पढ़ना? तो रोल बैक होगा तो बीटेक तो बीएससी हो जाएगा फिर। नहीं होना चाहिए। हाँ। उस स्टूडेंट के साथ धोखा होगा। क्या वाइस चांसलर कोर्ट का भी रुख करेंगे? ऐसा है, एक तो ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं है, ये ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ मल्टीपल एग्जिस्ट है। ये चॉइस पहली बार 1922 से यूनिवर्सिटी बना। सर चॉइस तो है, लेकिन आदित्य जी चॉइस तो है। देखिए चॉइस तो है, लेकिन 4 साल में आपने ये कह दिया कि भैया 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो, और अगर 4 साल किया तभी हम ऑनर्स की डिग्री लेंगे। ये तो एक शर्त हो गई ना, बच्चे के सामने शर्त रख दी आपने। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात आप समझिए कि अभी भी ड्रॉप आउट्स होते हैं। हाँ। और अब जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो भी 25 to 30% कई बार हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे टीचर्स थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो इस फेवर में है कि FYUP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए, इसको बंद न किया जाए। आप ये सोच रहे होंगे कि FYUP है क्या। हम आपको ये बताते हैं कि FYUP है क्या ग्राफिक्स के जरिए, और अगर ये लागू रहता है तो इसके फायदे क्या हैं और नुकसान साथ ही साथ क्या हैं। विदेशों में 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स मान्य होता है। अगर भारतीय छात्र वहां एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए उनको सहूलियत मिलेगी अगर वो FYUP के प्रोग्राम के तहत यहां पर शिक्षा हासिल करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो कोर्स की अवधि है वो बढ़ जाती है, कोर्स बढ़ जाता है, खर्च बढ़ जाता है। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम वो फायदे और नुकसान हैं जो FYUP के तहत आते हैं। अभी आपने राशिद हाशमी हमारे वरिष्ठ सहयोगी की रिपोर्ट देखी, उन्होंने तमाम टीचर्स से बातचीत की थी। वो इस वक्त भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं, इस वक्त वो सीधे वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद जी, ये एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स हैं जो हड़ताल पर बैठ गए हैं, उधर स्टूडेंट्स कुछ है आयसा के, ABVP के जो विरोध कर रहे थे FYUP के, वहां पे UGC और DU के बीच रार बरकरार है। लेकिन इस तब पूरे हंगामे के बीच अगर कोई सच में सफर कर रहा है तो 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, उनका क्या होगा, कब तक फैसला होगा? सफर ही नहीं कर रहे हैं मैत्री, बल्कि पिस रहे हैं, अगर आप ये कहें तो ज्यादा ठीक होगा। रार तो इस कदर की मची हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम टीचर्स हैं DU के, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आदित्य नारायण मिश्रा जी मेरे साथ में हैं, मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भी मेरे साथ में है, जिनके साथ कल हाथापाई हुई है। पहली बार वो नेशनल टीवी चैनल पर आए हैं, पहली बार हम उनसे रूबरू करा रहे हैं पूरे देश को। यही है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जिनके साथ ABVP के लोगों ने हाथापाई की, जिनके साथ NSUI के लोगों ने हाथापाई की। हम सभी की राय जानेंगे, लेकिन ये समझिए यहां पर स्टूडेंट आने को तैयार नहीं है। टीचर्स ये कहते हैं कि स्टूडेंट हित की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट ये कहते हैं, नेता ये कहते हैं ABVP NSUI आयसा वाले कि हम स्टूडेंट के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन आमने सामने आने को तैयार नहीं है। सुरेंद्र कुमार जी, आपके साथ कल क्या हुआ था, किसने किया था? देखिए, कल जो आज तक का लाइव प्रोग्राम चल रहा था यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में, उसमें जो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के ABVP के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चहल, उनकी ही पार्टी के राजू रावत और NSUI के विशाल चौधरी, इन तीनों लोगों ने बिना वजह बिना किसी कारण, जो लाइव डिबेट चल रहा था और हमने कोई बात वहां नहीं कही, डिबेट डिस्कशन चल रहा था, सब कुछ लाइव रिकॉर्डेड आपके पास में है। और जब एंकर हमारे पास है, हम अपनी बात कहते हैं, इससे पहले रोहित चहल के कहने पे राजू रावत, विशाल चौधरी एंड तीसरा जो लड़का, इन तीनों ने मेरे ऊपर अटैक किया। राजू रावत, विशाल चौधरी, सबसे पहले विशाल चौधरी ने आके मेरे नाक पे जोर से मारा और पूरा ब्लड मुझे बहने लगा। उसके बाद में जो रोहित चहल हैं और राजू रावत, इन्होंने मुझे मारना शुरू किया और इन्होंने मारते मारते मुझे दूसरी तरफ गिरा दिया। देख सकते हैं सुरेंद्र जी की नाक पर बहुत चोट लगी है। तो पूरे दिन इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि आखिर छात्रों का भविष्य तय कब होगा, उनके साथ न्याय होगा कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद जी हमसे बात करने के लिए।